नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न राशियों में उत्पन्न हुए जातकों का फल हम जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। यदि जातक का जन्मकालीन चंद्रमा कर्क राशि में अवस्थित हो तो जातक परोपकारी होता है, वस्तुओं का संग्रह करने में कुशल होता है। एंटीक वस्तुएं भी उसके पास बहुत सारी मिलती हैं, उसको शौक होता है वस्तुओं का संग्रह का। गुणी होता है, माता पिता और साधुओं का भक्त होता है, शास्त्र कुशल, सुगंधादि द्रव्य विशिष्ट सुगंध प्रिय होता है, जल क्रीड़ा प्रेमी होता है, शीघ्रगामी होता है, कुटिल स्वभाव का, सुमित्रवान, अच्छे मित्र उसके पास होते हैं, प्रीति वशीभूत होता है। प्रेम से इस जातक को कोई भी अपने वश में कर सकता है, अन्यथा ये ऐसे बलपूर्वक झुकने वाला नहीं होते हैं जातक कर्क राशि के। मित्रों के प्यारे होते हैं, वाटिका प्रेमी होते हैं, ये उद्यान प्रिय होते हैं, पेड़ पौधे लगाना, उनकी रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना, ये इनका शौक होता है। दयालु स्वभाव के होते हैं, कुटुंब तथा मित्र से परित्यक्त होते हैं। कभी कभी ये ठुकरा दिए जाते हैं कुटुंबों के द्वारा और मित्रों के द्वारा। मिलनसार प्रकृति होती है इनकी, प्रेमी स्वभाव के होते हैं और अधिकारी वर्ग में होते हैं। ये बातूनी स्वभाव के होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ईमानदार होते हैं ये, और न झुकने वाले होते हैं। कोई हठात इनको बलपूर्वक झुका नहीं सकता है। न्यायप्रियता होती है इनमें और इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही उत्तम होती है। कर्क राशि के जातक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, निराशावादी होते हैं, अविश्वसनीय होते हैं, ये विश्वास करने लायक नहीं होते हैं तथा असुरक्षित महसूस करने वाले हमेशा होते हैं। ये किसी पर विश्वास करते भी नहीं जल्दी। कर्क राशि के जातकों के बाएं अंग में अग्नि का भय होता है और मस्तक पीड़ा से व्यथा होती है। इन्हें ऊंचे स्थान से गिरने का भय बना रहता है, संभावना बनी रहती है, और अग्नि तथा जल का भय भी इनको होता है। कर्क राशि के जातक किसी न्यायालय से दोषी निश्चय किए जा सकते हैं, इसका भय इन्हें बना रहता है। जातक सुंदर शरीर के होते हैं, मझोला कद होता है तथा उनके गाल पुष्ट होते हैं। ये कफ प्रकृति के होते हैं तथा स्त्री के वशीभूत रहने वाले होते हैं। कर्क राशि के जातकों की स्त्री पतिव्रता होती है तथा पति से बहुत प्रेम करने वाली होती हैं। कभी कभी स्त्री और बांधवों की संख्या जातक को विशेष होती है तथा इन्हें कई संतानें भी होती हैं, परंतु उनमें से कोई एक ही जो है वो, बहुत संतानों में से कोई एक ही अच्छा निकलता है और योग्य होता है। कर्क राशि के जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने कुल का मान बढ़ाने में समर्थ होते हैं। इन्हें किसी व्यवसाय से उन्नति होती है। ऐसे जातक को सर्वसम्मति से कार्य करना चाहिए। अपने मन से कार्य करना इनके लिए उचित नहीं है। ये सर्वसम्मति से और लोगों की सहमति से अगर कार्य करते हैं तो लाभप्रद होता है इनके लिए। जातक का धन जो है चंद्रकला के समान घटता और बढ़ता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ऐसे जातक जमींदारी और गृहादि से संपन्न होते हैं, मतलब भूमि भवन इनके पास होती है। चित्रकारी इनका शौक है, कविता और गान इत्यादि के प्रिय होते हैं। ऐसे जातक जलाशय के समीप के निवासी होते हैं अथवा ये जल यात्रा प्रेमी होते हैं। तरल पदार्थ के व्यापारी हो सकते हैं तथा गणित और ज्योतिष में इनकी रुचि होती है, उनके प्रेमी होते हैं। कर्क राशि के जातकों का 12वां, 21वां, 31वां, 41वां, 51वां, 61वां वर्ष, मास अथवा दिन जो है ऐसे जातक के लिए अरिष्टकर होता है। प्रथम वर्ष में रोगी होते हैं ये, तीसरे वर्ष में लिंग स्थान में पीड़ा होती है इनको, 31वें वर्ष में सर्प का भय तथा 32वें वर्ष में रोग
का अधिक भय बना रहता है। यदि ऐसे जातक का उनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ दृष्ट हों और कुंडली में शुभ योग हो तो ऐसे जातक की आयु 96 वर्ष तक की हो सकती है। कर्क राशि के जातकों को सिंह, मिथुन और कन्या राशि के मनुष्य जो हैं ये उत्तम मित्र सफल होते हैं और ये उनके सहयोगी, अच्छे सहयोगी में होते हैं। तथा मेष, वृष, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक जो होते हैं, ये मनुष्य जो होते हैं, वो इनके साधारण मित्र होते हैं। कर्क राशि के जातकों का शत्रु कोई नहीं होता है, अजात शत्रु होते हैं। ये आजीविका में अधिवक्ता के रूप में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर या कागज के व्यवसायी, बेकरी, पशुपालन इत्यादि में इनको सफलता मिल सकती है। माघ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र तथा शुक्रवार कर्क राशि के जातकों के लिए अरिष्टकर होता है। अब इनके घात चक्र के बारे में जानते हैं। पौष मास, भद्रा तिथियाँ मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इनको हम भद्रा तिथियों के नाम से जानते हैं। दोनों पक्ष की भद्रा तिथियाँ जो हैं वो बुधवार दिन, अनुराधा नक्षत्र, व्याघात योग, नागकरण, प्रथम प्रहर। पुरुष जातक के लिए घात चंद्र है सिंह राशि का घात चंद्रमा होता है और स्त्री जातक के लिए मीन राशि का चंद्रमा घात चंद्र के रूप में जाना जाता है। इन सब का परित्याग हम द्युत कर्म में, प्रवास में, यात्रा में या राज दर्शन में किया जाता है। विवाह या उपनयन आदि में इनकी कोई वर्जना नहीं है। ये हमने कर्क राशि के जातकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सिंह राशि के जातकों का। नमस्कार।